नमस्ते। नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार। मैं दुर्गा शंकर जी बेस कर रहा था सवेरे। हाँ जी। हाँ, तो उसके बारे में वो बोल रहे थे कि नहीं हमारे गुरुजी से बात करो। आप इनकी बिल्कुल बात करूंगा, पर इनके हमारे सनातन धर्म के जो खिलाफ चलेगा उनके तो हम बिल्कुल खिलाफ हैं सब। होना ही चाहिए। हाँ, कि मूर्ति पूजा नहीं करना है। आपने बोला क्या उनको दुर्गा शंकर जी को मूर्ति पूजा गलत है? नहीं, मूर्ति पूजा का स्वरूप जो है सही है, अगर हम मानते हैं तो सही है, लेकिन जो है गलत स्वरूप में हो रही है वो गलत है। हाँ हाँ, तो वो वही तो पूछ रहा हूँ मैं कि हाँ। मतलब मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, है ना? ठीक है जी जी, अवश्य कीजिए। मूर्ति पूजा गलत है? मूर्ति पूजा अगर हम सही रूप में मानते हैं, वैदिक रूप में, तो वो सही है। अगर हम मंदिर जाएंगे तो गलत है? मंदिर जाना कोई गलत नहीं है। राम मंदिर बन रहा है, गलत है? राम मंदिर हमारे देश की शान है, इसलिए कोई गलत नहीं है तो फिर क्यों मंदिर जाने से मूर्ति पूजक को नहीं मानते हम? ऐसा ये आपकी जो प्रचारक क्यों कहते हैं? नहीं, उनको शायद उस विषय में ज्यादा ज्ञान नहीं, इसलिए वो ऐसा कह देते हैं। वैसे मैं आपसे बता रहा हूँ कि मूर्ति पूजा का जो स्वरूप गलत प्रचलित है उसको तो मैं भी नहीं मानता हूँ, और उसे हमें मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ। दूसरा, जो वास्तविक मूर्ति पूजा है, जैसा हमें हमारे अध्ययन करने पे पता चलता है कि वास्तव में मूर्ति क्या है, उसकी पूजा किस तरह से करनी चाहिए, तो वो तो हम कर सकते हैं। लेकिन जो गलत मूर्ति पूजा है, अब मैं आपको इसका थोड़ा डिटेल कर देता हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। मूर्ति का अर्थ होता है सनातन और वेद के हिसाब से जो मूर्त पदार्थ है। जी। जैसे आप किसी चित्र को ले लें, किसी बनाई हुई मूर्ति को ले लें, इस पृथ्वी को ले लें, या हमारे शरीर को ले लें, ये सब मूर्ति है। जी जी। जो शब्द है मूर्ति, उसका अर्थ बता रहा हूँ। जी जी। ये सब मूर्ति है, और इन मूर्ति की पूजा का अर्थ होता है शास्त्रों के अनुसार यथा योग्य उसकी जो है उसका संस्कार करना, यथा योग्य उसकी जो सम्मान करना, सत्कार करना, जो जैसा है उसको वैसा सत्कार करना, उसकी पूजा है। जैसे आपने सुना होगा ना, कोई विद्वान आए तो उसका सत्कार, उसकी पूजा अलग होती है, और जब कोई चोर आता तो उसकी पूजा अलग होती है। बिल्कुल सत्य बात है वो। उसमें कोई अंतर ही नहीं। तो जी, इसी प्रकार से विद्वान की पूजा करना चाहिए, हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, मंदिर में दर्शन करना चाहिए, और वो बोल रहे हैं कि नहीं ये सब गलत है, तो ये क्या है? मैं आप मेरी बात पूरी सुनेंगे तो आपको पूरी समझ में आएगी। बिल्कुल पूरी सुनूंगा। फिर आप स्वतंत्र हैं, आप किस चीज को सही माने, किससे गलत माने। जी जी। लेकिन जो मेरी मान्यता है जी, उसे आप सुन लीजिए। जी। वास्तव में मैंने आपको दो शब्द बताए, मूर्ति और पूजा। मूर्ति अर्थात मूर्त पदार्थ, और पूजा अर्थात उनका सम्मान, यथा योग्य सम्मान। जी जी जी। तो जो जैसा पदार्थ है उसका वैसा सम्मान करना, ये उसकी पूजा है। जी। अब जैसे हमारे माता पिता, ये हमारी मूर्ति है, ये चेतन मूर्ति है। ये चेतन मूर्ति है जिनके अंदर चेतना है, ज्ञान है, जो जानती है अपने आप को। ऐसे ही जो देवता है, जैसे कि हमारे विद्वान है या ऋषि मुनि है, या जो भी जिनके अंदर ज्ञान है और जो अपने आप को जानते हैं, जो चेतन है, वो सारे देवता वो चेतन मूर्ति कहलाएंगे। और जो जड़ है, जैसे सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी है, और ऐसे ही और भी पदार्थ है जो जड़ है, जैसे हमारी वाहन है, हमारा मकान है, ये भी मूर्ति है। वाहन भी मूर्ति है, ये जड़ मूर्ति। और इनकी हम कैसे पूजा करेंगे? जैसे वाहन की पूजा हमें करनी है, तो क्या हम उसको नारियल चढ़ाएंगे या अगरबत्ती लगाएंगे रोज? नहीं। उसकी पूजा क्या होगी? उसकी पूजा होगी कि जो उसमें आयल पानी सही रखे, साफ सफाई, उसका रख रखाव अच्छा रखे। ये उसकी पूजा, ये उसकी मूर्ति पूजा है। ऐसे ही अब आप जिस विषय पे आप पूछना चाहते हैं उस पर मैं आता हूँ। जैसे हमारे भगवान कृष्ण की मूर्ति है, या राम जी की मूर्ति है, या शंकर जी की मूर्ति है, तो इनकी जो जैसे जड़ मूर्ति है, जड़ मूर्ति से मतलब जैसे चित्र है, अब वो चित्र जड़ है, लेकिन हम उसमें अपनी कल्पना से उसको चेतन भाव देते हैं। वो भावना बनाने के लिए भले ही ठीक हो, लेकिन वास्तव में वो एक जड़ पदार्थ है। अब उसकी हमें पूजा किस तरह से करनी है कि एक तो हम उसका चित्र देखकर उससे हमें प्रेरणा लें। जैसे भगवान कृष्ण जैसे महान हैं, ऐसे हम भी अपने जीवन में कर्म अपनाएं, योग अपनाएं। भगवान राम जिस आदर्शों पर चले, हम उन आदर्शों पर चलने का प्रयास करें, उन पर चलें। ये उस मूर्ति की सबसे सच्ची पूजा होगी। और ये पूजा करना कोई भी गलत नहीं कह सकता। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि ये इस मूर्ति के सामने मैं नारियल चढ़ा दूंगा तो ये मुझे पास कर देगी, या मुझे लाखों करोड़ों रुपए दे देगी, या मेरी बीमारी दूर कर देगी, ये बिल्कुल गलत है। ये उसकी मूर्ति पूजा गलत है, और इस मूर्ति पूजा के खिलाफ आर्य समाज है। नहीं, ये तो सत्य है। उस मूर्ति की जिसकी पूजा आप कर रहे हो उसके आदर्श को भी मानो। जी, ये उसके आदर्श पे चलो, सत्य बोलो,
योग करो, दूसरों का संभाव से देखो, ये सत्य है। बिल्कुल इस चीज को मैं सत्य मान रहा हूँ, ये चीज आपकी सत्य है। अब उसके अलावा प्लस इसको डायरेक्ट अगर सर सुनो, प्लस इसको डायरेक्ट अगर किसी से समाज में जाए और डायरेक्ट मैसेज जाए कि मंदिर में ना जाए, वो मूर्ति पूजा ना करे, तो ये समाज के लिए बहुत ही खतरनाक मैसेज जाएगा। जी, मैंने आपको पहले ही कहा कि ऐसी बातें वे कहते जिन्होंने उस विषय में थोड़ा कम अध्ययन किया है। तो अगर हम उसको सही तरीके से समझे, हम हर पदार्थ की सही पूजा कर सकते हैं। तो ऐसे ही अभी हम देखें, अभी हमारे मंदिरों में क्या हो रहा है कहीं कहीं कि वहाँ बकरे चढ़ाए जाते हैं माता जी की मान। ये मूर्ति पूजा नहीं, ये पाखंड है, ये पाखंड है। तो इसका हम विरोध करते हैं। अगर ये तो आप इससे सहमत? मैं आपके साथ हूँ, इस विषय में मैं आपके साथ हूँ। अब राम मंदिर की बात करें हम, भगवान राम हमारे पूर्वज थे, हमारे आदर्श हैं। और उनका जिन विद्रोहियों ने, विदेशियों ने उनका अपमान किया, तो उनका सम्मान करने के लिए एक भव्य मंदिर वहाँ होना चाहिए। बिल्कुल। और उस भव्य मंदिर में भगवान राम के आदर्शों का भी जो है प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। केवल अन्य मंदिरों की तरह ऐसा ना हो जाए कि केवल बस मूर्ति वहाँ पूजा होती रहे, वहाँ पर घंटी बजती रहे, लेकिन राम के आदर्शों का प्रचार ना हो। वहाँ पर गुरुकुल होने चाहिए, वहाँ पर वेदों की शाखाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए, उपनिषदों का अध्ययन, दर्शनों का अध्ययन कराया जाना चाहिए। इतना भी होना चाहिए। ये भगवान राम, क्योंकि भगवान राम ने ये सब किया था, बिल्कुल किया था उन्होंने, हमें भी यही करना चाहिए। तभी वास्तव में भगवान राम का जो हम उनकी पूजा करना चाहते हैं वो सफल होगी। ये सत्य, ये सच्ची। तो मैंने अपने विचार रख दिए। मैंने गलत मूर्ति पूजा का आपको कहा कि हम गलत तरीके से करेंगे। हम जड़ को अगर चेतन मानेंगे और चेतन को जड़ मानेंगे तो ये गलत है। दूसरा, मूर्ति पूजा के नाम पर पाखंड करेंगे, ये गलत है। मूर्ति पूजा का सही स्वरूप यह है कि इस मूर्ति जो जैसी मूर्ति है, जैसे चेतन है तो चेतन और जड़ है तो जड़, उसकी यथा योग्य पूजा करें, यही असली मूर्ति पूजा। और नकली मूर्ति पूजा जिसका हम विरोध करते हैं वो मैं आपको बताऊं, बकरे काटने चले गए, ये क्या पूजा थोड़ी ना है क्या? ये पाखंड है या बिल्कुल, ये तो दूसरा नहीं करना चाहिए। जी, इसमें एक संशय रह सकता है आपको, वो भी मैं क्लियर करता हूँ कि हम अगर चेतन को जड़ मान लेंगे और जड़ को चेतन मान लेंगे तो ये भी अधर्म हो जाएगा। हाँ, वो कैसे? जैसे भगवान कृष्ण जो है आत्मा रूप में चेतन है, हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। आप भी हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। गीता में भी वे कहते हैं, उन्होंने कहा ना जी अर्जुन से कि अर्जुन तेरे और मेरे तो कई जन्म हो चुके हैं, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुनम तान्य हम वेद सर्वाणी न तम वेद परंतप। हे अर्जुन, तेरे और मेरे तो कई हजारों लाखों जन्म हो चुके हैं, अनंत जन्म हो चुके हैं, लेकिन तू उन्हें नहीं जानता, मैं उसे जानता हूँ। वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वेदों को मानने वाले। वेद कहता है कि हमारी आत्मा अमर है, अजर है, कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए हम शरीर परिवर्तित करते हैं तो हमेशा हम रहते हैं। तो इस रूप में अगर कृष्ण जी को हम कहें तो वे चेतन है, लेकिन हम किसी मूर्ति को बनाकर कहें कि ये कृष्ण जी है तो ये फिर वो बुद्धि हमारा भ्रम हो जाएगा। हम उसे कृष्ण जी मानेंगे और कृष्ण जी की चेतन तत्व का हम तिरस्कार कर देंगे। हम उस जड़ मूर्ति से यही प्रेरणा लेंगे, जैसे जी कृष्ण जी की मूर्ति, तो उसे देखकर उनके शौर्य, उनके पराक्रम, उनके नीतिमत्ता और उनकी हमें प्रेरणा आनी चाहिए। अगर ये नहीं आ रही है तो हम गलत मूर्ति पूजा कर रहे हैं। जी जी जी। नहीं तो आप से मेरा एक निवेदन है कि आप दुर्गेश जी आगे से भी ये बात कहे कि इनको लोगों को इस तरीके से समझाए और पूजा का तरीका समझाए कि उनकी पूजा कैसे की जाए। हाँ, ये ना कहे कि मूर्ति पूजा के हम विरोधी हैं। जी, तो मूर्ति पूजा आप ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो आप ये रिकॉर्डिंग उन्हें भेज दीजिएगा। वैसे मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं भी इसे शेयर कर दूंगा। हाँ तो जी, मूर्ति पूजा कैसे करे ये सिखाए, ये ना सिखाए, ये शोर ना करे हिंदुस्तान में कि मूर्ति पूजा ना करे। नहीं, वो मैंने कहा ना, वो इसलिए होता है जब अधूरा ज्ञान जब होता है ना किसी को, वो मुझे भी जो जिस बात का अधूरा ज्ञान है ना, तो मैं उसमें पूर्णता बात नहीं कर पाऊंगा। हालांकि मैं अभी ये नहीं मानता हूँ कि मेरा ज्ञान पूर्ण है, मेरा ज्ञान तो पूर्ण हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी जो मैं समझ पाया हूँ उस आधार पर मैंने आपको समझाया। इसमें भी कहीं कोई त्रुटि हो तो विद्वान जन अगर इसको सुनेंगे तो वो सुधार करेंगे, लेकिन बाकी जो मैं समझ पाया वो मैंने आपको बताया। नहीं, बहुत ही अच्छा। मैंने उसी लिए उनसे पूछा मैंने, क्योंकि अगर मूर्ति अगर पूजा अगर गलत है तो रामेश्वर स्थापना क्यों किया श्री राम जी ने? जी, ये जो आपका प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न आ गया जी। इस पर मैं जो बातें कहना चाहता हूँ वो आप सुनिए।